अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 1.5। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। मुफरत तज्ज़ीह करके हमने स्क्वायर रूट निकालना है। तो चलो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 हमें दी गई है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 12,100। यहाँ पे देखिए, अब सबसे पहले इन्होंने फैक्टराइजेशन की हुई है, मुफरत तज्ज़ीह, ठीक है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे जोड़े बनाए हुए हैं। जो हमें रकम दी गई है हमने इसके जोड़े बनाने हैं और दोनों तरफ हमने लेना है अंडर रूट। दोनों तरफ जज़र लेके उसके जोड़े बनाकर स्क्वायर लेके और फिर हमने इनको काट देना है। उसके बाद हमने इसके इक्वल लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, ये जो हमारे पास अंडर रूट होता है इसकी जो वैल्यू होती है 1/2 होती है। इसकी जो पावर है 1/2 है। जब हम ये स्क्वायर लेते हैं तो 1/2 स्क्वायर के साथ कट जाता है और सिंपल रकम हमारे पास आ जाती है। तो चलो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने मुफरत तज्ज़ीह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो नंबर 1 है हमारे पास 784 को हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम तज्ज़ीह करेंगे, 784 की हम तज्ज़ीह करेंगे। ये कितने पे जाएगा? 2 पे जाएगा। 2 3 6, एक इधर गया हासिल, बन गया 18, 2 9 18, ठीक है। और 2 2 4, फिर 2 पे जाएगा। 2 1 2, इधर गया तो 9 18, एक इधर 2 6 12, फिर 2 पे जाएगा। 2 9 18, एक इधर हासिल गया तो बन गया 16, 2 8 16, फिर 2 पे जाएगा। 2 4 8, ठीक है। और ये बन जाएगा हमारे पास 2 9 18, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 49 हमारे पास क्या है? ऑड नंबर है, ये 2 पे नहीं जाएगा, ठीक है। और 3 पे भी नहीं जाएगा, ये जाएगा हमारे पास 7 पे। तो 7 7 कितना होता है? 49, और 7 1 7। हमने यहाँ पे इनकी फैक्टराइजेशन कर ली, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं जो हमने यहाँ पे फैक्टर्स निकाले हैं वो यहाँ पे लिखते हैं। फैक्टर्स जब हमने लिख लिया तो हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे? जज़र ले लेंगे। जज़र लेने के बाद हमने इसके जोड़े बना देने हैं। एक हमारे पास ये बन गया, एक ये और एक ये एक तरह के हमने जोड़े बना दिए। अब यहाँ पे अब देखें, ये 2 का जोड़ा 2 का स्क्वायर आ गया, ये भी 2 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि अंडर रूट की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है। 1/2 इस स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अंडर रूट इसके साथ कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 2 2 4, और 4 को जब 7 से ज़रब करेंगे तो क्या आ जाएगा? 28। तो जो हमारे पास 784 का स्क्वायर रूट आ गया वो आ गया 28। जुज़ नंबर 2 है हमारे पास 1225। तो हमने इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। सबसे पहले इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन। 1225, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले हम 2 पे करते हैं, लेकिन यहाँ पे गौर करें एंड पे क्या है? 5। कुछ हिंट्स होते हैं जिनको आपको देखना होता है। ये एंड पे 5 है तो अब 2 पे तो जाएगा नहीं, ठीक है। 3 पे जाएगा या 5 पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पे भी 2 6 12 नहीं जाता, ठीक है। तो 3 पे करते हैं, 3 4 12 नहीं जाता। 4 पे तो करना नहीं है तो 5 पे करेंगे। तो 5 2 10, ठीक है। 2 इधर से हासिल गया तो कितना हो गया? 22, 5 4 20, इधर 2 गया तो 25 हो गया। 5 5 25, फिर 5 पे जाएगा। 5 4 20, 5 9 45। यहाँ पे आप गौर करें 49 आप याद रखें कि 49 हमेशा जाता ही 7 पे है, ठीक है, और किसी नंबर पे भी नहीं जाता। तो 7 7 49 और 7 1 7। ये हमारे पास होगी फैक्टराइजेशन। अब हम यहाँ पे इसको इसके फैक्टर्स लिखते हैं। फैक्टर्स लिखने के बाद हमने दोनों तरफ क्या ले लिया? अंडर रूट ले लिया। अब बनाते हैं यहाँ से जोड़े। एक 5 का जोड़ा बन जाएगा और एक 7 का बन जाएगा। ये 2 और ये 2 किससे कैंसिल हो जाएगा? अंडर रूट के साथ। तो 5 ज़रब 7 कितना हो गया? 35।
तो हमारे पास 1225 का जो अंडर रूट है, 1225 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 35 आ गया। जुज़ नंबर 4 है हमारे पास 4225, इसका भी हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी तज्ज़ीह करेंगे। कितने पे जाएगा, देखो एंड पे 5 है तो ये किस पे जाएगा, 5 पे जाएगा। 5 8 40, 2 इधर गया 22, तो 5 4 20 और 5 5 25, फिर 5 पे जाएगा। 5 1 5, 3 असल 34, 5 6 30, तो 5 9 45। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है 169, ये किस पे जाता है, ये 13 पे जाता है। 13 को जब 13 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 169 बनता है, और 13 1 13। ये हमारे पास होगी फैक्टराइजेशन। अब हम इसके फैक्टर यहाँ पे लिखते हैं। अब हम दोनों तरफ ले लेते हैं स्क्वायर रूट को। यहाँ से हम बना लेते हैं जोड़े। ये पावर इससे कट जाएगी, तो 5 ज़रब 13, 5 और 13 कितना होता है, 65। तो हमारे पास जो अंडर रूट है, जो स्क्वायर रूट है 4225 का, वो कितना आ गया, 65 आ गया। जुज़ नंबर 3 हमारे पास 2500, इसका हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है। सबसे पहले इसकी करते हैं तज्ज़ीह। 2500 कितने पे जाता है, 2 पे। 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10 और 2 0 0, फिर 2 पे जाएगा। 2 6 12, 12 में से 2 असल, सॉरी 2 6 12, तो 2 2 4, 1 हासिल इधर गया, 2 5 10। अब एंड पे क्या है 5, तो ये 5 पे जाएगा। 5 1 5, इधर से 1 हासिल गया, तो 5 2 10, इधर से 2 गए तो 25, तो 5 5 25, फिर 5 पे, 5 2 10 और 5 5 25, फिर 5 पे, 5 5 25 और 5 1 5। ये हमारे पास होगी फैक्टराइजेशन। अब हम यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिखते हैं। दोनों तरफ ले लेते हैं इनका स्क्वायर रूट। यहाँ से हमने बना लिए जोड़े। ये स्क्वायर रूट इन स्क्वायर के साथ कट जाएगा। 2 क्रॉस 5 क्रॉस 5, तो यहाँ से हमारे पास 2 5 10 और 10 5 50। ये हमारे पास आ गया 2500 का स्क्वायर रूट। ये हमने मालूम करनी है 2500 का स्क्वायर रूट, वो कितना आ गया, 50 आ गया। जुज़ नंबर 5 हमारे पास 5184, इसका हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है। सबसे पहले इसकी तज्ज़ीह करते हैं। कितने पे जाएगा, 2 पे। 2 2 4, 1 असल, 2 5 10, 1 इधर गया, तो 2 9 18 और 2 2 4, फिर 2 पे, 2 1 2, 2 2 4, 1 असल, 2 9 18, 1 इधर गया, तो 12 और 2 6 12, 2 6 12, 2 4 8 और 2 8 16, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8, फिर 2 पे, तो 2 1 2, 1 इधर असल गया, 12, 2 6 12, ठीक है, और 2 2 4, फिर 2 पे, 2 8 16 और 2 1 2। अब ये 2 पे नहीं जाएगा, अब 3 पे ट्राई करते हैं। 3 2 6 और 3 7 21, 3 9 27 और 3 3 9 और 3 1 3। ये हमारे पास होगी इसकी फैक्टराइजेशन। अब हम फैक्टर्स को लिखते हैं। उसके बाद 3 क्रॉस 3, ये हमने फैक्टर्स लिख लिए। अब हम स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ।
यहाँ पे हमने जोड़े बना लिए। अब ये स्क्वायर जो है, ये जो पावर है, ये स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगी। 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 और क्रॉस 3, ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24 और 24 3 72, 72 इसका आंसर आ गया। 5184 का स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास 72। जिस नंबर 6 हमारे पास 7744, इसका हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है। कितने पे जाएगा? 2 पे। 2 3 6, एक इधर हासिल गया तो 17, तो 2 8 16, 2 7 14 और 2 2 4, फिर 2 पे जाएगा। 2 1 2, एक इधर हासिल गया 18, 2 9 18, 2 3 6 और 2 6 12, फिर 2 पे जाएगा। 2 9 18, 2 6 12 और एक इधर हासिल गया तो कितना हो गया? 2 8 16, फिर 2 पे। 2 4 8, एक इधर गया 16, 2 8 16 और 2 4 8, फिर 2 पे जाएगा। 2 2 4, 2 4 8 और 2 2 4, फिर 2 पे जाएगा। 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2। अब ये 2 पे नहीं जाएगा, ठीक है। अब ये 121 है, तो ये सिर्फ एक पहाड़े पे जा सकता है, वो है 11 11 11 121 और 11 1 11। ये हमारे पास होगी फैक्टराइजेशन। अब हम फैक्टर्स को लिखते हैं। अब दोनों तरफ ले लेते हैं स्क्वायर रूट को। यहाँ से हम जोड़े बना लेते हैं। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, उसके ऊपर स्क्वायर रूट। ये पावर इससे कट जाएगी। 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 11, 2 2 4, 4 2 8, ठीक है। और 8 को 11 से 88 हमारे पास आ जाएगा। तो 7744 का स्क्वायर रूट आ गया 88। जो नंबर 7 है हमारे पास 1296, इसका हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है। सबसे पहले इसकी तस्दीक करते हैं। कितने पे जाएगा? 2 पे, तो 2 6 12 और 2 4 8 और 2 8 16, 2 3 6, 2 2 4 और 2 4 8, फिर 2 पे। 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, फिर 2 पे। 2 8 16 और 2 1 2, फिर 3 पे जाएगा। 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। अब हम इसके फैक्टर्स लिखते हैं। दोनों तरफ ले लेते हैं स्क्वायर रूट। यहाँ से हम जोड़े बना लेते हैं। ये इकट्ठे हो जाएंगे 2, ये इकट्ठे हो जाएंगे 2, 3 और ये 3। यहाँ से पावर क्या करेंगी? इसके साथ कट जाएंगी। 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 हमारे पास आ गया। यहाँ से 2 2 4, 4 3 12 और 12 3 36। 1296 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ गया? 36। जूस नंबर 8 हमारे पास 1764। सबसे पहले इसकी तस्दीक करेंगे। कितने पे जाएगा? 2 पे। 2 8 16, एक इधर हासिल गया तो 2 8 16 और 2 2 4, फिर 2 पे जाएगा। 2 4 8, 2 4 8 और 2 1 2। ये आ गया 441। 441 जाता है 21 पे। 21 21, जब 21 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है? 441। ये भी जाएगा 21 पे। ये हमारे पास होगी फैक्टराइजेशन।
दोनों तरफ ले लेते हैं स्क्वायर रूट को। और यहाँ से जोड़े बना लेते हैं। स्क्वायर रूट के साथ पावर कट जाएगी। 21 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो कितना बनता है 42। 1764 का स्क्वायर रूट आ गया 42। यूज नंबर 9 हमारे पास 29,241। सबसे पहले इसकी मुफरत तज्ज़ीह करते हैं। ये कितने पे जाएगा, ये 2 पे नहीं जाएगा बिकॉज एंड पे क्या है 1, ये 3 पे जाएगा। तो 3 9 27, 2 इधर असल गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 22, तो 3 7 21, 1 इधर गया 14, तो 3 3 9, 3 4 12, 2 इधर गया 3 7 21, फिर 3 पे जाएगा 3 3 9, 3 2 6, 1 इधर गया तो 3 4 12, 2 इधर गया तो 3 9 27, फिर 3 पे 3 1 3, 3 8 24 और 3 3 9, फिर 3 पे 3 6 18 और 3 1 3। अब ये कितने पे जाता है, देखो 61 है, यहाँ पे आएगा 0, ठीक है, क्योंकि 3 1 3 था और 3 8 24 था, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ से 3 3 9, ठीक है, तो 1 इधर 3 3 9 और 1 इधर हासिल गया तो 3 6 18, ये 361 आ गया। 361 जाता है हमारे पास 19 पे। 19 को 19 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 361 आता है, तो 19 से 1 19। ये हमारे पास होगी फैक्टराइजेशन। अब हमने यहाँ पे फैक्टर्स लिखने हैं। यहाँ से हम जोड़े बना लेंगे। तीन 3 9 और 9 को मल्टीप्लाई जब 19 से किया, ये हमारे पास आ गया 171 आ गया। इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया 171। जुज नंबर 10 हमारे पास 51,529। ये जाता है हमारे पास 227 पे। कैलकुलेटर पे जब आप करोगे इसका स्क्वायर रूट लोगे तो हमारे पास 227 आएगा। दो सौ सत्ताईस को जब 227 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 51,529 आता है। फैक्टराइजेशन के बाद हमने इसको फैक्टर्स लिखने हैं। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। पावर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे। ₹51,529 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 227। जूस नंबर 11 हमारे पास 4,18,609। इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। ये हमारे पास एक पहाड़े पे जाता है, वो है 647। जब आप कैलकुलेटर पे देखेंगे तो इसका जो स्क्वायर रूट है या इसका जो जज़र है वो 647 आता है। ये 647 पे जाएगा तो उसका स्क्वायर रूट आएगा 647 1 647। इसके दो फैक्टर्स आएंगे 647 मल्टीप्लाई बाय 647। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे।
पावर कट जाएगी स्क्वायर रूट के साथ और 647 आंसर आ जाएगा। जुज नंबर 12 हमारे पास 2,40,100। कितने पे जाएगा? ये 2 पे जाएगा। 2 1 2 2 2 4, ये सिफर है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? नीचे सिफर आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो 2 5 10, मतलब ये एक पे नहीं जाता, तो हम फिर सिफर साथ मिलाएंगे, तो फिर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? सिफर। 2 5 10 और 2 सिफर सिफर। ये फिर 2 पे जाएगा। 2 6 12, ठीक है। ये 2 सिफर नहीं जाती, 2 सिफरें नीचे आ जाएंगी। 2 2 4, ठीक है। और इधर एक हासिल गया, 2 5 10। अब ये एंड पे 5 है, ये 2 पे तो जाएगा नहीं। 5 1 5, इधर एक हासिल गया तो 5 10, ठीक है। और ये सिफर नीचे आ गई। अब ये 2 पे भी नहीं जाता, ठीक है। तो अगर 5 साथ मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? एक और सिफर लगा देंगे। ये फिर 5 पे जाएगा। ये 12 था तो 5 2 10, इधर से 2 हासिल गया तो 5 4 20, तो 5 सिफर सिफर और 5 1 5। ये 24 1 5 पे भी नहीं जाता, 2 पे भी नहीं जाता, तो ये जाएगा हमारे पास 7 पे, ठीक है। 7 3 21, इधर से 3 इधर गया। 24 में से 21 अगर निकल गया तो पीछे 3 रह गया। 3 इधर गया तो हासिल बन के 30 हो गया। तो 7 4 28, तो 2 इधर गया 21, 7 3 21, ये फिर 7 पे जाएगा। 7 4 7 5 35, तो ये 7 4 28 ही होगा। इधर से 6 हासिल गया, इधर ये 63 हो गया। 7 9 63, 7 7 49 और 7 1 7। ये हमारे पास होगी फैक्टराइजेशन। अब हमने इसके फैक्टर्स लिखने हैं। यहाँ पे हमने क्या किया कि जोड़े बना लिए, फिर हमने इसका स्क्वायर अंडर रूट के साथ काट दिया, तो ये हमारे पास जवाब आ गया। 2 5 10, 10 7 70, और 70 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया? 490। ये हमारे पास था एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का जुज नंबर 12।